एक छोटी सी बात सुनो। कठोपनिषद में एक प्रसंग आया है, कहानी है कठोपनिषद की, कि नचिकेता के पिता दान कर रहे थे। दान देने की परंपरा बहुत पुरानी है, तो वो गौएं दान कर रहे थे, ब्राह्मणों को, गरीबों को, कन्याओं को, साधु संतों को गायें दान कर रहे थे। उनकी गौशाला में बहुत गायें थी। दान करने की इच्छा हो गई। दान करने का संस्कार यदि है तो कम धन होगा तो भी तुम दान कर सकोगे, और दान करने का संस्कार नहीं है तो कितना ही धन हो तुम दे न सकोगे। तो दान देने में होशियारी से दान कर रहे थे। जो बूढ़ी गौएं थी, कमजोर गौएं थी, अधमरी गौएं थी, दूध देने लायक नहीं थी गौएं, वह सब गौएं दान दे रहे थे। तो उनका बेटा नचिकेता उनके पास गया और कहा, पिताजी ये अधमरी गौएं दान दे रहे हो, बूढ़ी गौएं दान दे रहे हो, ये कोई काम नहीं आएंगी। इनके घर पहुँचते पहुँचते कुछ गौएं मर जाएंगी और इनकी सेवा करेंगे, पर दूध देने योग्य नहीं है। अब तो गौशाला में अच्छी अच्छी तंदुरुस्त गौएं हैं, उनको भी दान कर दो। तो बाप ने कहा, बेटा तू अभी छोटा है, तुझे ज्ञान नहीं है, वे गौएं में तेरे दूध पीने के लिए रखा हूं। तो बेटे ने कहा, मैं अकेला आपका बेटा हूं, मैं एक गाय के दूध को तो पूरा पी नहीं पाऊंगा, सैकड़ों अच्छी अच्छी गौएं हैं, उन सबको दान दे दो, एक रखो ठीक गाय। बोले, तू ज्यादा बोला मत कर, बात मत किया कर, चुप रहा कर, फालतू मत बोल, बैठ उधर जा। बोले, मेरी पिताजी इच्छा है, अच्छी गौएं दान करो, ये मरी मराई गौ। बोले, तू ज्यादा तर्क करेगा तो मैं तुझको भी दान दे दूंगा। तो लड़का भी अजीब था, उसने पिता के पैर पकड़ लिए, कहा, पिताजी ये तो अहोभाग्य होगा जो मैं भी दान हो जाऊं। तो छुट्टी मिले, झंझट खत्म हो, क्योंकि आप भी मेरे लिए लालच कर रहे हो, गौएं रख रहे हो ज़्यादा अच्छी अच्छी, जब मैं भी दान हो जाऊंगा तो ये गौएं भी दान हो जाएंगी। बात को ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, झंझट खत्म, कर दो दान मुझको। बोले, यार तुम यहाँ से जाओ, फालतू मत बोलो। तो फिर पैर पकड़ लिया, पिताजी तुम फालतू ही समझ के दान कर दो मुझको। तो पिता उस बच्चे को ज़्यादा डांट भी नहीं सकता, क्योंकि बच्चा बड़ा विनम्र है, पैर पकड़े हैं। कुछ ऐसे पुत्र मिल जाते हैं सौभाग्य से, बहुत कोमल और विनम्र। पिता ने गुस्सा में आकर कहा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। बोले, यमराज को? पैर छुआ, कहा, धन्य भाग्य है, अंत में मरकर सब यमराज के पास जाते हैं और मेरा भाग्य में जिंदा में ही जा रहा हूं। जय हो। हाथ जोड़कर चल दिया, यमराज के घर पहुंचा वो बालक। ये कठोपनिषद की कथा है, मैं बहुत अच्छी तरह इसको पढ़ा। वहां जब पहुंचा तो यमराज थे नहीं, वो कहीं मेहमान गए थे बनकर 3 दिन के लिए। तो यमराज के द्वार पर बैठ गया। तो यमराज की पत्नी आई, यमराजिन। उसने कहा, तुम्हारा क्या नाम पता, यहाँ क्यों बैठे हो? बोले, मेरे पिताजी ने यमराज को दान दे दिया है, तो मैं यमराज को दान करने आया हूँ, अपने को मैं दान कर दूँ। कहाँ है यमराज, बुलाओ। बोले, वो मेहमान बनकर गए हैं, 3 दिन बाद आएंगे। बोले, ठीक, मैं बैठा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं। बोले, स्नान करो, भोजन करो, बैठो, आप जब आएंगे यमराज मिल लेना। बोले, अब मैं यमराज का हो गया हूँ, तुम्हारे कहने से ना स्नान करूँगा ना भोजन करूँगा, जब यमराज कहेंगे तब नहाऊँगा और भोजन करूँगा, मैं बैठा रहूँगा। 3 दिन भूखा प्यासा, बिना स्नान बिना खाए पिए, वो नचिकेता नाम का बालक, ब्राह्मण बालक बैठा है। 3 दिन बाद यमराज आए तो बालक को देखा, 3 दिन का भूखा, उसका शरीर सब गर्म हो गया।
तुम कौन हो? तो उसने पूरी कहानी सुनाई, हमारे पिताजी ने आपको दान दिया है, अब मैं आपका हूँ। तो यमराज ने अपनी पत्नी को बुलाया कि ये 3 दिनों से बैठा है, इसको पानी पिलाया, भोजन कराया, ऐसे बिठा के रखी हो? तो पत्नी ने कहा कि मेरी गलती नहीं है, ये मानता ही नहीं, ये कहता मैं यमराज का हूँ, यमराजिन का नहीं हूँ, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, वो जो कहेंगे वही मानूंगा। यमराज ने कहा बेटा स्नान करो। स्नान कराया, नए कपड़ा पहनाया, कहा भोजन कीजिए फिर बात करते। भोजन कराया, सब पूरी कहानी सुना कि तुम कितने भाई हो? उसने कहा अकेला हो। पिताजी की उम्र क्या है? बोले बूढ़े हैं। तुम्हारा परिवार है? बोले नहीं। बेटा तुम्हारे पिता ने जोश में आकर तुमको दान कर दिया है, अकेले तुम उनके बेटे हो, तुम्हारे मोह में वे दुखी होंगे, रो रहे होंगे। मैं तुमको फिर वापस करता हूँ, अपने पिताजी के पास चले जाओ। तो उसने फिर यमराज के पैर छुए, कहा बिल्कुल मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। वास्तव में मेरे पिताजी दुखी होंगे क्योंकि मैं अकेला हूँ, गुस्सा में आकर मुझे दान दिया है, अब जिसने दान लिया वो फिर वापस कर रहा है, तो मैं फिर चला जाऊंगा पिताजी के पास। मेरे अंदर कोई हठ नहीं है, मैं उनके पास चला जाऊंगा। वो आने को तैयार हो गया। कितनी सरलता है, सोचिए, बहुत नम्रता है। अन्यथा किसी आदमी को गुस्सा में अगर बोल दो तो फिर लौट के नहीं आएगा। आजकल तो माँ बाप कुछ नहीं बोलते, फिर भी बेटा लौट के नहीं आता है, भाग जाता है। थोड़ा सा कह दिया कि मोबाइल से बात ज़्यादा क्यों करते हो, इतने में निकल गया। 1 महीने बाद आएगा, पिताजी को ठिकाने लगा दिया। अब दोबारा वो कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे मोबाइल के अंदर घुस के बैठ जाए वो। ऐसा इंजेक्शन मार दिया बेटे ने। और आज की तारीख में मोबाइल में बहुत लोग पागल हो गया है, और इस मोबाइल ने जितना बिगाड़ा है इस दुनिया के बच्चों को, शायद उतना सृष्टि में, इतिहास के अंदर कभी बिगाड़ नहीं हुआ। सब मोबाइल में फिल्म आ रही, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, गंदे गंदे गाने, सब हजारों गाने कान में ईयरफोन लगा के लोग सुनते हैं। तो मैंने कहा कान में ईयरफोन क्यों लगा के सुन रहे हो? बोले इतना गंदा गाना है कि बाहर आवाज़ नहीं भेजी जा सकती। तो हमने कहा कान में क्यों लगाया? पूरा कचरा अंदर ही आना चाहिए, बाहर न जाए। तो बालक यमराज से कहता है कि मैं घर वापस तो चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझको ये बताइए कि परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा क्या चीज है, परमात्मा का ज्ञान करा दीजिए। यमराज ने कहा 100 गौएं मैं तुझको दान दे दूंगा, 1000 एकड़ जमीन दान दे दूंगा, लेकिन परमात्मा के बारे में तू मत पूछ। तो उसने कहा गौओं के दान के चक्कर में ही तुम्हारे तक पहुंचा हूं, मुझे गौएं दान लेना ही नहीं है, मुझे तो केवल परमात्मा का ज्ञान लेना है आपसे, और वो ज्ञान नहीं दोगे तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपके पास रहूंगा। बहुत इधर उधर घुमाया यमराज ने, लेकिन नचिकेता नहीं माना। बोला मुझे बताओ परमात्मा कहाँ रहता है। तो यमराज ने मजबूर होकर बताया, क्या? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते एतत् वै तत् एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेनैव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते एतत् वै तत्। यमराज कहते हैं कि नचिकेता, जो इस शरीर के अंदर अंगुष्ठ मात्र का स्थान है, अंगूठे भर का बड़ा हृदय स्थान,
उस हृदय स्थान में एक आत्म तत्व रहता है, जिसका बोध होने पर वह व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, बल्कि सबसे प्रेम करता है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है। वो आत्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करता है, जिसके अनुग्रह से एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाज मैथुनान एतेन बीजानात किमत्र परसते ये तत् वै तत्। जिसके अनुग्रह से शब्द रूप रस गंध पांचों विषयों का ज्ञान होता है, जिसकी कृपा से ये शरीर संचालित होता है और जिसकी वजह से ये शरीर जिंदा रहता है, ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है, जो आत्मा के रूप में हृदय में बैठा है। नचकेता पैर छू लेता है, यमराज की ओर कहता है मैं धन्य हो गया, अब मैं वापस जा रहा हूं। जाऊं? यमराज ने कहा जाओ, तुम्हारे पिताजी दुखी होंगे, तुम इकलौते बेटे हो। नचकेता वापस लौटकर घर आ गई, पिताजी के पैर छुआ, प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा पिताजी मुझे स्वीकार करो। यमराज ने वापस फिर तुमको दिया, तो पिता की आंखों में आंसू आ गए कि धन्य हो बेटे, तुम इतने सरल हो, विनम्र हो, करुणावान हो। दूसरा बेटा होता वापस नहीं आता, कहीं और चला जाता, लेकिन तू वापस लौट आया। मैं तेरी याद में रो रहा था, तूने मेरे आंसू पोंछ डाले। इस कहानी से शिक्षा लेना, कभी आपके माँ बाप कुछ कह दे, नाराज होकर कहीं चले मत जाना, लौट आना। माँ बाप से कुछ नाराजी हो जाए, बेटियों को भी ध्यान रखना है, फिर भी माँ बाप का ख्याल करना, लौट कर आ जाना। साल में 2 राउंड कर लेना, 3 राउंड कर लेना, माँ बाप के साथ 2 दिन रह लेना और माँ बाप से प्रेम कर लेना। कितनी बेटियां नाराज हो गई माँ बाप से, तो माँ बाप को जेल भेज दिया, जाओ कृष्ण भगवान की जन्मभूमि का दर्शन करके आओ, जेल में भेजा। अभी छत्तीसगढ़ में एक सज्जन कह रहे थे कि मुझे बेटी ने जेल भेज दिया। हमने कहा जेल तो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, अच्छा है भगवान की जन्मभूमि देखा है। बोले जन्मभूमि क्या है गुरुदेव, स्वार्थी संसार है, कितना सहना पड़े। कंस जैसे बेटे बनकर बाप को उग्रसेन बनाकर जेल मत भेजना, बाप की सह लेना। मैं तो माँ बाप से कहता हूं, एक चीज याद रखना, आपका बेटा प्रेम से ना बोलता हो तो भी बेचैन ना होना। ये सोच लेना कम से कम प्रेम से कम बोलता है, लेकिन घर में रहने तो देता है। उग्रसेन का बेटा कंस तो ऐसा था कि अपने बाप को जेल में डाल दिया था, कम से कम मेरा बेटा बेडरूम में रखता है, ये कोई कम नहीं है, ऐसा सोच के रहना। हरि रूप ये आत्मा ही है, पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। पद्म पुराण के ऋषि ने कहा है, जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाता है, दूसरे के सुख में जो प्रसन्न होता है, वो इस संसार में साक्षात हरि भगवान समझने योग्य है। यह आत्मा ही जब पवित्र गुणों से युक्त हो जाता है तो यही परमात्मा का रूप लेता है। उपदृष्टानुमंता जा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। पुष्पे गंधस्थले तैलम काष्ठे बहिन्युपयो भृतम इच्छो गुणम देहे पश्चात्मानम विवेकता। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्रीमद्भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में
आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। इसलिए प्राणियों पर दया करना, मांस मछली मत खाना, परस्पर प्रेम से रहना, एक दूसरे की गम खा लेना, अपने घर को स्वर्ग बनाना, आपका कल्याण हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। मनुष्य इस संसार में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्या चाहता है? मैंने जहाँ तक विचार किया है, मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में दो चीजें चाहता है। नंबर एक, मनुष्य चाहता है कि हमको सुख मिले, शांति मिले। सुख और शांति के लिए मनुष्य कभी कभी बहुत अच्छा भी करता है, और यदि उसे ऐसा लगता है कि कुछ गलत करने से भी सुख मिल सकता है तो गलत भी कर लेता है। लेकिन उसका लक्ष्य है सुख पाना, कि सुख मिलना चाहिए। दूसरी चीज, मनुष्य उन्नति चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। किसी से पीछे रहना उसे अच्छा नहीं लगता है। और दोनों चाह उसकी अच्छी है, खराब नहीं है। सुख चाहना भी ठीक है, उन्नति की चाह रखना भी ठीक है। उन्नति भी करो, लेकिन जैसा तुम चाहते हो वैसा सुख भी नहीं मिलता है। जहां जहां तुम अंदाज लगाते हो कि सुख है, और वहां जब पहुंचते हो तो दुख मिलता है। उन्नति करने के लिए कदम उठाते हो तो बहुत सी बाधाएं आकर आपकी उन्नति को रोकती है। आज मैं दो ही बातें आपको बताऊंगा पूरा 2 घंटे तक, कि सुख कैसे मिल सकता है और उन्नति कैसे हो सकती है। और मैं चाहता हूं कि तुम सुखी भी रहो और तुम्हारी उन्नति भी हो। सत्संग में आओ तो कार में बैठ कर आओ, लेकिन कार है घर में फिर भी जीवन बेकार है, ऐसा भी न रहे। जीवन भी साकार हो, और कार हो पर अहंकार न हो। ऐसा कुछ आपको ज्ञान दिया जाए तो सुख कहाँ है? विचारकों ने कहा है कि मनुष्य का सुख अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जहाँ जहाँ तुमको अनुकूलता लगती है वहाँ वहाँ तुम सुख मान लेते हो, और जहाँ जहाँ तुमको प्रतिकूलता लगती है वहाँ वहाँ तुम दुख मान लेते हो। और बड़ी मज़े की बात है कि जो चीज़ सुबह अनुकूल लगती है दोपहर में प्रतिकूल हो जाती है।
दोपहर में जो प्रतिकूल है वो शाम को फिर अनुकूल हो जाती है। सुबह सुबह तुमको ठंडी लगती है तो गर्म चादर ओढ़ने में अनुकूलता है, अच्छा लगता है, ओढ़ लेते हो। लेकिन दोपहर में गर्मी लगती है तो गर्म चादर तुम्हें प्रतिकूल लगती है, फिर उसको तुम हटाते हो। और सुख ऐसी चीज है जिसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, किसी से छीना नहीं जा सकता, किसी से उधार नहीं लिया जा सकता। सुख बहुत विचित्र चीज है। यदि पैसे से सुख मिल जाता तो पैसे वाले सब सुखी दिखाई देते हैं। कभी कभी देखा जाता है गरीब भी सुखी है, अमीर भी सुखी है। जिसके पास में विवेक उदय हो जाता है उसके जीवन में सुख का जन्म हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, सुख कहाँ है? कृष्ण कहते हैं शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवं वेगम सहयुक्ता स सुखी नरः। श्री कृष्ण बहुत बड़े विचारक हैं, दार्शनिक हैं, चिंतक हैं। श्री कृष्ण अध्यात्म के मर्मज्ञ हैं। भगवान कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बन सकता है, उसके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस शरीर के रहते रहते शक्नोति है या सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात्, मरने के पहले पहले अर्थात जिंदगी में ही इस शरीर में उत्पन्न हुए काम और क्रोध के वेग को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है वही योगी है और वही सुखी होता है। बहुत बड़ी बात है। इस शरीर में काम वासना का वेग खड़ा होता है, इस शरीर में क्रोध भी पैदा होता है। कभी कभी भयंकर क्रोध आता है, मनुष्य तोड़फोड़ कर देता है। एक आदमी सड़क पर टीवी पटक पटक कर फोड़ रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा टीवी क्यों फोड़ रहे हो? टीवी कुछ मिस्टेक है तो मैकेनिक को दिखाइए। लेकिन उसने कहा रोज रोज का झंझट खत्म कर दिया, सड़क पर पटक के फोड़ डाला। तो उसकी बीवी ने कहा नुकसान किसका हुआ? उसने कहा तुम आओ पास में, तुमको ठीक कर दूं मैं। जब आदमी जोश में होता है, जो भी बीच में आ जाता है उसको भी ठीक कर देता है। इसलिए जोश में व्यक्ति हो उस समय आप थोड़ा साइड में रहिए। और जोश में ज़्यादा देर कोई नहीं रह सकता है, बहुत ज़्यादा तो 5 मिनट। 5 मिनट के क्रोध में तुम बहुत थक जाते हो, हफ जाते हो, फेफड़े फूल जाते हो।
प्रेम तो तुम जिंदगी भर कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो, लेकिन क्रोध 24 घंटे नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। 5 मिनट क्रोध आ जाए तो 5 मिनट में तुम परेशान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, थक जाओगे। लेकिन 24 घंटे तुम प्रेम करो किसी से तो 24 घंटे तुम ताजे बने रहोगे, खुश बने रहोगे, कोई थकान नहीं आएगी और मुस्कान बढ़ती चली जाएगी। प्रेम तो जिंदगी भर किया जा सकता है, लेकिन क्रोध जिंदगी भर नहीं किया जा सकता है। चाणक्य ने कहा है नीति शास्त्र में, क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। क्रोध यमराज का रूप है, तृष्णा ही वैतरणी नदी है। जो मरने के बाद तुम सोचते हो कोई वैतरणी नदी पार होना है, कोई नहीं है, केवल तृष्णा की वैतरणी नदी, जीते जी पार कर जाओ। क्रोध साक्षात यमराज का रूप है, और जिस समय क्रोध आए आधे घंटे का इंतजार कीजिए। विश्व में बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है चीन में, जिसका नाम था गुरजियफ। चीन का दार्शनिक है, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है। गुरजियफ ने कहा, मेरे दादाजी ने मरने के 24 घंटे पहले मुझे एक मंत्र बताया था, एक फार्मूला दिया था गिरिवरदास, तुम भी ले लेना फार्मूला। ऐसा फार्मूला दादाजी ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, एक ऐसा मंत्र बता देता हूं जिससे तुम जिंदगी भर सुखी रहोगे, जिंदगी भर विकास करो, विश्व में नाम कमाओगे। जो तेरे मित्र हैं मित्र बने रहेंगे, तेरा संगठन बहुत बड़ा होगा। दादाजी ने कहा, क्या फार्मूला है? कि बेटा, जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आएंगे, कुछ ऐसे पल आएंगे, जिन पलों में अपने लोगों पर भी तुझे भयंकर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। उस समय तो केवल आधा घंटे के लिए मौन रहना, कुछ बोलना मत, और आधे घंटे बाद विचार करना, तो तुम पाओगे कि अगर उस समय कुछ बोल देते तो बोलना भी व्यर्थ हो जाता। आधे घंटे बाद तेरा मन ठंडा हो जाएगा, फिर तू बोलेगा तो बैलेंस में बोलेगा। मैंने दादाजी के इस फार्मूले का प्रयोग किया तो मेरी जिंदगी में जो मेरे सहयोगी थे सदैव सहयोगी बने रहे, विरोधियों की संख्या बढ़ न सकी, मेरा विकास होता रहा, विश्व में नाम हुआ। केवल आधा घंटे इंतजार कीजिए और मौन साध लीजिए। कभी कभी तुमको तुम्हारी पत्नी के ऊपर क्रोध आएगा, पत्नी कुछ गलती करेगी। कभी कभी तुम्हें तुम्हारे पति के ऊपर क्रोध आएगा, पति भी गलती कर सकता है, पति गलती से मुक्त नहीं है, पति खूब गलती करते हैं। कभी कभी तुम्हारा बेटा बहुत बड़ी गलती करेगा, कभी बेटी से गलती होगी, बेटी के ऊपर गुस्सा आएगा, कभी मित्रों पर क्रोध आएगा। लेकिन कहते हैं जब क्रोध आए तुरंत निर्णय मत लीजिए, समय टालिए, बात को देखेंगे ऐसा सोचिए। क्योंकि क्रोध का एक वेग होता है, जोश होता है।
ये आंधी है, आती है, निकल जाती है। अगर प्रभावित हो गए तो ये क्रोध की आंधी आपको अंधेरे में ढकेल देती है। और क्रोध करने वालों की हमेशा हार होती है। भृगु जी ने विष्णु जी के ऊपर क्रोध किया था। विष्णु भगवान ध्यान में बैठे थे, भृगु जी ने उनके सीने में लात मारा था। विष्णु भगवान ने भृगु जी की लात को पकड़ लिया था और पैर को हाथ से सहलाया था और कहा कि मेरा सीना वज्र से ज्यादा कठोर है, तुम्हारे पैर फूल से ज्यादा कोमल है, माफ करना आपके पैर में चोट लग गई होगी। भृगु जी शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। परशुराम के पिता का नाम भृगु जी है। भृगु जी का बेटा परशुराम भी बहुत क्रोधी है। दोनों बाप बेटे का ब्लड ग्रुप वही है। कितने घरों में सभी एक जैसे क्रोधी होते हैं। पूरा घर गरम गरम है, कोई ठंडा ही नहीं, सब बिल्कुल चाय जैसे खौल रहे हैं। आइसक्रीम भी बनी है। देवताओं को मालूम हुआ कि भृगु जी ने विष्णु जी के सीने में लात मारा। देवताओं ने विष्णु भगवान को जगत पूज्य घोषित किया और भृगु जी को पूजा से गेट आउट कर दिया। इसलिए भृगु जी का कहीं मंदिर नहीं मिलता, पूजा नहीं होती है और लात खाने वाले विष्णु भगवान की जगह जगह पूजा होती है।